एक्सरसाइज 8B बेटा चल रही थी। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक कर चुके थे लास्ट क्लास में। 17th क्वेश्चन से शुरू करेंगे। इसमें लिखा हुआ है किसी जीपी का पहला, दूसरा और 8वां पद क्रमशः x की पावर -4, x की पावर k और x की पावर 52 है। तो हमें ये प्रूव करना है कि k का मान 4 होगा। k बराबर 4 प्रूव करना है। तो कैसे इस क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए? सबसे पहले लिखेंगे माना जीपी का पहला पद a है, माना जीपी का पहला पद a है और सर्वानुपात r है। मान लिया जीपी का पहला पद a है और सर्वानुपात r है। तो T1 का मतलब होता पहला पद, और पहला पद a है। a बराबर x की पावर -4, इक्वेशन नंबर 1। T2 क्या है बेटा? T2 होता है AR पावर 1। ऐसा है, यहाँ पे 2 है तो 2 में से 1 घटा दो, 1 बराबर x की पावर k, इक्वेशन नंबर 2। और T8 क्या होता है? AR की पावर 7 बराबर x की पावर 52। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ध्यान से समझो। T1 का मतलब है पहला पद, पहला पद मतलब a, पहला पद तो हमने a माना ही है। T2 मतलब सेकंड टर्म, T2 या A2 एक ही बात है। इसमें से एक कम हो जा रहा है, बस 2 है तो 2 में से 1 जाएगा तो 1, और 8वां पद है तो 8 में से 1 घटेगा तो 7। अब कैसे प्रूव करें? आगे की कहानी समझ लीजिए। आगे हमें ये करना है, ये a की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। समीकरण 2 उठा दीजिए, समीकरण नंबर 2 उठा लेते हैं। AR बराबर है x की पावर k, AR बराबर है x की पावर k। इसमें a की वैल्यू बताओ। a की वैल्यू है x की पावर -4 इंटू r बराबर x की पावर k। ये जो इक्वेशन 2 थी ये हमने उठाई, इसमें a का मान रख दो। a का मान है x की पावर -4। यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे। r की वैल्यू क्या होगी? ये अपॉन में जाएगा, x की पावर k अपॉन x की पावर -4। ये वाला टर्म यहाँ से बटे में। फिर क्या करेंगे? आधार समान है तो भाग में घाते घटती हैं, गुणा में घाते जुड़ती हैं, भाग में घाते घटती हैं। अब क्या होगा? माइनस का 4 ऊपर जाएगा तो प्लस का 4, -4 ऊपर जाएगा +4। ये इक्वेशन नंबर हो गई कौन सी? 4। -4 ऊपर गया +4, r की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन 3 उठा लेते हैं समीकरण नंबर 3 से। समीकरण 3 क्या है बताओ? AR की पावर 7 इज इक्वल टू x टू द पावर 52। इक्वेशन 3 उठा ली। इसमें AR का मान रखना है। a का वैल्यू कितना है जी? a बराबर है x की पावर -4, a बराबर है x की पावर -4। r बराबर क्या है? x की पावर k + 4। समझना, a का वैल्यू हमने यहाँ पे रख दिया, r का जो वैल्यू निकला वो रख दिया। r की वैल्यू के ऊपर पावर लगानी कितनी? 7 बराबर x की पावर 52। अब आगे बढ़ते हैं। ये पहला टर्म ऐसे ही नोट कर लो जैसे लिखा है। अच्छा, पावर पावर पे गुणा हो जाती है तो 7 से मल्टीप्लाई होगी 7k, और ये 4 सते 28। समझना, 7k और 4 सते 28 बराबर x की घात 52। अब अगर आधार आधार समान हो, आधार समान हो तो गुणा में घाते जुड़ती हैं। 7k + 28 - 4, ये दोनों जुड़ गए बेटा, बराबर x की पावर 52। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 28 में से 4 घटेगा तो 24 बराबर x की घात 52। ठीक है। फिर अगर आधार समान होते हैं तो घाते भी समान होती हैं। अगर आधार आधार समान तो घाते घाते समान। तो 7k + 24 की वैल्यू हो गई 52। अब यहाँ से क्या करना है? ये प्लस का 24 उधर जाएगा तो -24। अब घटा के बताइए। इसे घटाएंगे तो 12 में से 4 जाएगा 8, और 4 में 2 जाएगा जो 2। 7 से भाग करिए, 7 चौक 28। फाइनली रिजल्ट ये रहा k बराबर 4। तो यही हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 18वां क्या दिया है इस क्वेश्चन में? इसमें 2 कंडीशंस गिवन है। पहला इन्होंने कहा कि ABC आर इन AP एंड ABC आर इन GP, देन प्रूव दैट A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C। आपको बताएं कि अगर कोई 3 पद AP और GP दोनों में तभी हो सकते हैं
जब तीनों पद बराबर हों। इस बात को थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे ये 3 पद हमने ले लिए 2 2 2, अब ये तीनों पद बराबर हैं। आपसे पूछा जाए ये एपी है कि जीपी है, तो जवाब आएगा ये एपी भी है और जीपी भी है। कैसे? इसका डिफरेंस देखो, 2 में 2 गया 0, 2 में 2 गया 0, तो अंतर समान है। अंतर समान है इसलिए ये एपी भी है। एपी किसे कहते हो? जिसमें अंतर समान हो। इसमें 0 0 का डिफरेंस है, मतलब 2 में 2 जाएगा 0, 2 में 2 जाएगा 0। और जीपी किसे कहते हैं? जिसमें अनुपात समान हो। तो अगर देखो 2/2, 2/2 यानी 1 से गुणा चल रही है, 0 जोड़ा जा रहा है और गुणा किससे चल रही है? 1 से। तो ये एपी भी है। और तो सेम 3 टर्म हो, वो एपी और जीपी दोनों में तभी हो सकते हैं जब तीनों पद कैसे हो जाएं? बराबर हो जाएं। कभी कोई एक जैसे टर्म लिख दे आपको, मान लो किसी ने लिख दिया 4 4 4 4 4 और आपसे पूछे ये एपी है कि जीपी है, तो आप कहोगे ये एपी भी है और जीपी भी है। लेकिन प्रूफ कैसे करें? मैथमेटिकली प्रूफ करना है। अगर 3 पद एपी में हो तो एपी में एक प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी कि बीच वाले पद का 2 गुना इधर उधर के योगफल के बराबर होता है। नहीं याद है तो रट लो। अगर कभी भी 3 पद एपी में होंगे तो बीच वाले टर्म का कितने गुना? 2 गुना इधर उधर के योगफल के बराबर होगा। यहाँ से b बराबर कितना? a + c/2, ये 2 जाएगा बटे में, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर 3 पद जीपी में हो तो रूल बताइए, बीच वाले पद का स्क्वायर इधर उधर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर, बीच वाले का स्क्वायर इधर उधर की गुणा के बराबर होगा। इसमें b का वैल्यू यहाँ से रख दो, क्या है? b का वैल्यू है a + c/2। b का वैल्यू ऊपर से उठाओ, इसमें रख दो, स्क्वायर कर दो, बराबर ac। a + c का होल स्क्वायर खोल दो, a² + c² + 2ac, a² c² 2ac, 2 का वर्ग 4 बराबर कितना? ac। अब क्या करना है? ये 4 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा a² + c² + 2ac = 4 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा? 4ac। अब a² + c² + 2ac + 4ac इधर आया तो -4ac बराबर 0। a² + c² और 2 में से 4 गया तो -2 बराबर 0। ये 3 टर्म मिलकर के कुछ होल स्क्वायर जैसा बना रहे हैं। आप चेक करो, क्या ये a - c का होल स्क्वायर है? हाँ जी है। a² + c² - 2ac, वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा, -c उधर जाएगा तो +c। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है? b बराबर इसमें होता है a + c/2। इसमें a की वैल्यू कितनी है? c + c/2। c और c क्या होता है? 2c/2। 2 2 कैंसिल हो जाएगा। फाइनली रिजल्ट एक और मिल गया हमको। क्या रिजल्ट मिल गया? b बराबर c। b बराबर c। इसे इक्वेशन 4 दे दो। 3 और 4 से हम क्या कह सकते हैं? आप ध्यान से देखना, a बराबर c है, b बराबर c है, दोनों का राइट राइट बराबर तो लेफ्ट लेफ्ट भी बराबर, राइट राइट बराबर लेफ्ट लेफ्ट, a बराबर b बराबर c। और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 19वां प्रश्न पढ़िए। इसमें लिखा है कि ये अनुक्रम है AR AR² से लेकर के AR की पावर n-1 तक, और एक और से लिखा हुआ ये कह रहे हैं ये दोनों जीपी हैं। दोनों क्या हैं? गुणोत्तर श्रेणी है, तो इनका सर्वानुपात निकालना है। नहीं, इन दोनों के संगत पदों के गुणनफल से जो सीरीज बनेगी वो भी जीपी होगी और उसका सर्वानुपात निकालो। सवाल समझिए ध्यान से। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन दोनों अनुक्रमों के संगत पदों के गुणनफल से, संगत का मतलब समझिए क्या होता है? संगत माने पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, चौथा चौथा, इनके गुणनफल से, और एनवा एनवा भी। संगत माने होता है साथ वाले, तो इनके अगर गुणा कर दें तब जो हमें मिलता है वो भी जीपी होती है, और हमें उसका सर्वानुपात भी ज्ञात करना है। तो बेटा कैसे प्रूफ किया जाए? और ये याद भी रखना, कभी दो जीपी हो उनकी गुणा कर दो तो भी जीपी मिलती है।
अगर कोई दो गुणोत्तर श्रेणी है उनकी गुणा कर दो तो भी जीपी मिलती है। इस बात को जरा प्रैक्टिकली समझिए। जैसे लिखा है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 जीपी है। अब देखिए 1 तिया 3 तिया 9 तिया 27 ये भी जीपी है। इनकी गुणा कर दो, 2 1 कम 2, 4 तिया 12, 9 8 72, ये भी जीपी ही होगी। किससे गुणा चल रही? 6 से। 2 छंग 12, 12 छंग, इसका सर्वानुपात 2 था, इसका सर्वानुपात 3 है, तो जो गुणा से बनाओगे उसका सर्वानुपात होगा 3 दूना 6। इसमें 6 से गुणा होगी, 2 छंग 12, 12 छंग 72, ऐसे चल रहा है। तो इस बात को इसमें प्रूफ करना है जो सामने लिखा है। तो लिखेंगे संगत पदों की गुणा करने पर, संगत पदों की गुणा करने पर करिए। संगत माने होता है साथ वाले, यानी पहले की गुणा करनी है स्मॉल ए कैपिटल ए, इसकी गुणा करनी स्मॉल ए आर इंटू कैपिटल ए आर, तीसरे की करो स्मॉल ए आर स्क्वायर इंटू कैपिटल ए आर स्क्वायर, चौथे की गुणा करो स्मॉल ए आर क्यूब इंटू कैपिटल ए आर क्यूब, स्मॉल ए आर की पावर n-1 इंटू कैपिटल ए आर की पावर n-1। समझ में आ रहा है? पहले की गुणा दूसरे की, तीसरे की, चौथे की और nवें की गुणा करते। अब इसमें क्या करना है? स्मॉल ए कैपिटल ए लिखेंगे, स्मॉल ए कैपिटल ए एक साथ, स्मॉल आर कैपिटल आर एक साथ, स्मॉल ए कैपिटल ए अलग, ये दोनों अलग, फिर स्मॉल ए कैपिटल ए एक साथ, इन दोनों को एक साथ कर लो आर स्क्वायर, फिर स्मॉल ए कैपिटल ए एक साथ कर दो, स्मॉल आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब ये एक साथ कर दो, स्मॉल ए कैपिटल ए एक साथ कर दो, इनटू स्मॉल आर की पावर n-1 कैपिटल आर की पावर n-1 एक साथ। ठीक है, ये संगत पदों की हमने गुणा कर दी, यानी पहले की, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की और nवें। अब हमें प्रूव करना है कि ये जीपी है। जीपी किसे कहते हैं? जिसमें अनुपात समान हो। अगर इसका अनुपात समान है तो ये जीपी है। तो चलिए देखते हैं, दूसरे को पहले से भाग करो, दूसरे को पहले से करो और तीसरे को दूसरे से। अगर अनुपात समान आया तो जीपी है। तो चलो दूसरा बटे पहला। दूसरा क्या है? स्मॉल ए कैपिटल ए इंटू स्मॉल आर कैपिटल आर। दूसरे को पहले से भाग करो, स्मॉल ए कैपिटल ए, तो दोनों कट गया। फाइनल रिजल्ट यह आया स्मॉल आर कैपिटल आर। दूसरे को पहले से कर दिया, तीसरे को दूसरे से कर दो, तीसरे को दूसरे से। तीसरा क्या है? पहला दूसरा तीसरा। तीसरा ये है स्मॉल ए कैपिटल ए इंटू स्मॉल पहला दूसरा तीसरा स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर, तीसरा बटे दूसरा क्या होगा? ये तीसरा है, दूसरा ले लो स्मॉल ए कैपिटल ए इंटू स्मॉल आर कैपिटल आर, यही तो है दूसरा। ये पूरा कट गया, आर से आर कट गया, आर से आर कट गया, क्या बचा? आर आर। एक पद और आप चाहें तो एक और कर दीजिए अगर दिया था सीरीज में, या ये हमने अपने पास से लिख दिया था, इतना दिया भी नहीं था, जरूरत नहीं है इसकी। क्वेश्चन में यहीं तक दिखा है। चाहें तो आप अगला टर्म भी दिखा सकते हैं। क्यों अगला टर्म और बढ़ाया जाए? यहाँ पे काम बढ़ रहा है। हालांकि उसका भी रेशियो अगर निकालो तो सेम ही आ रहा था। ठीक है जी, जब वो 3 टर्म में डील कर रहा है तो हम भी ऐसे लिखेंगे। तो हमने देखा इसका अनुपात वही आया जो इसका आया, तो लिखेंगे चूंकि क्रमागत पदों का अनुपात समान है, इसका मतलब जीपी है। और इसका सार्वनुपात भी चाहिए था। तो सार्वनुपात कैसे निकलता है बेटा? ये आप निकाल तो सर्वानुपात ही रहे थे। दूसरे को पहले से या तीसरे को दूसरे से भाग करोगे तो जो निकलेगा वही तो सर्वानुपात है। तो सर्वानुपात आ गया स्मॉल आर कैपिटल आर। एक आंसर ये हो गया। तो क्या किया? संगत पदों की गुणा करी, अनुक्रम मिला। हमें प्रूफ करना था ये जीपी है, तो इनके अनुपात निकाले पदों के बीच के, वो बराबर आए, इसका मतलब जीपी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा। ये बहुत शानदार प्रश्न है। किसी जीपी का पहला पद ए है,
आगे लिखा है कि पहला पद ए है, आगे क्या लिखा है बेटा, एनवा पद बी है। पहला पद और एनवा पद क्रमशः ए और बी है। पहला पद ए है, एनवा पद बी है। एन पदों का गुणनफल पी है, तो ये प्रूव करके लाना है। शुरू करते हैं और बहुत ध्यान से समझिएगा। इसको थोड़ा सा नीचे ले लो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब इसको यूज होगा। यहाँ पर ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि माना सार्वनुपात आर है। मान लिया सार्वनुपात क्या है, आर है। अगर सर्वानुपात आर मान लिया तो ए एन का एक फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n-1 बराबर बी। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। होता क्या है, इसमें से एक घटाना होता है। n है तो n-1, 10 होता तो 10 में से 1 9 हो जाता है, तो n है तो n-1। ये b का मान आ गया, यहाँ पर b का मान ज़रूरत पड़ेगा भी। अब p की व्यवस्था करते हैं। p क्या है, n पदों का गुणनफल है, यानी p बराबर हो जाएगा n मल्टीप्लिकेशन ऑफ n टर्म्स। तो a1 इंटू a2 इंटू a3 इंटू a4 डैश an। p के बारे में समझ लीजिए, p क्या दिया गया है। p है प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, मतलब n पदों की गुणा। n पदों की, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, ये nवां पद, n पदों की गुणा है p। अब a1 का मतलब होता पहला पद, पहला पद a हो गया। दूसरा पद तो 2 में से 1 गया 1, ए आर की पावर 1। तीसरा पद ए आर स्क्वायर। चौथा पद ए आर क्यूब डैश डैश डैश। nवां पद ए आर की पावर n-1। ये समझ में आया। पहला पद ए है, यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, भाई आर से गुणा होगी, आर से गुणा हुई, फिर आर से हुई, फिर आर से हुई। या समझ लो 2 में 1 गया 1, 3 में 1 गया 2, 4 में 1 गया 3, n में 1 गया n-1। अब ये गुणा करें कैसे, यहाँ पर से सवाल एक्चुअली शुरू होता है असली। इसमें a कितनी बार है ये सोचना पड़ेगा। ये n टर्म्स हैं, सभी में a है, तो जाहिर सी बात है n कितनी बार है, a n बार है। a कितनी बार है, n बार है। भाई 2 पद होते तो 2 बार आता है, 3 पद होते तो कितनी बार आता, 3 बार आता। 4 पद होते तो a कितनी बार आता, 4 बार आता। n पद है तो इसका मतलब n बार आया है। तो ये कंफर्म हो गया कि a कितनी बार आया है, n बार आया है। अब आगे देखो, अगर 2 बार 2 पदों तक गुणा हो तो a स्क्वायर हो जाता है। अगर यही गुणा 3 पदों तक हो तो a क्यूब हो जाता है, a। यही गुणा अगर 4 पदों तक हो तो a की पावर 4 हो जाएगा। अगर यही गुणा 10 पदों तक होगी तो a की पावर 10 हो जाएगा। लेकिन अगर यही गुणा n पदों तक हो रही है तो क्या हो जाएगा, तो a की पावर n हो जाएगा। ये क्लियर हो गया होगा। 2 पदों तक गुणा हो तो घात 2, 3 पदों तक गुणा हो तो घात 3, 4 पदों तक गुणा हो तो घात 4, और n पदों तक गुणा हो तो घात n। अब आते हैं r पर। r में पावर सबकी अलग अलग हैं, तो आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। जोड़ दीजिए 1 + 2 + 3 + डैश n-1। तो इन सबको ऐड कर देना, 1 + 2 + 3 + डैश n-1। अब इनको जोड़ा कैसे जाए, क्लास 10th जिन्होंने पढ़ा है वो जानते हैं, ये एक समांतर श्रेणी है। ये एक समांतर श्रेणी है और इसके n पदों को जोड़ने के लिए एक फार्मूला होता है। अगर पहला और अंतिम पद दोनों पता हो तो हम लोग यही लगाते हैं, n/2a + l। ये सूत्र आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा। ये समांतर श्रेणी है क्योंकि इसमें एक एक जुड़ रहा है, समांतर श्रेणी। प्रॉब्लम ये सबसे बड़ी, देखिए a सब जान जाते हैं, a सबको पता है पहला पद यानी 1। l भी सब जान जाते हैं, l माने अंतिम पद n-1। मेन प्रॉब्लम ये है, ज़्यादातर बच्चा इसमें ये गलती करता, कितने पद हैं यही नहीं समझ पाता। तो हम आपको सिखाते हैं गलती भी क्या होती है ये भी बता दें। इसमें बच्चे लिख जाते हैं ये n टर्म्स हैं, तो भैया ये n टर्म्स नहीं हैं। समझना कैसे, हम आपको बताते हैं। जैसे 1 2 3 लिखा है, अब अगर 1 2 3 लिखा है तो जाहिर सी बात है ये 3 पद होंगे। जब एक ही एक जोड़ रहे हैं तो 1 से शुरू करके 3 तक गए तो कितने पद हुए, 3 पद हुए। अगर 1 से शुरू करके मान लो 4 तक चले जाएं तो 4 पद होंगे। लेकिन अगर बढ़ते बढ़ते मान लो हम 10 तक आ जाएं तो अब ये कितने पद हैं, 10 पद हैं। अगर 100 तक चले जाएं तो 100 पद हैं। अगर 1 से शुरू करके बढ़ते बढ़ते हम लोग n तक आ जाएं तो ये n पद है।
लेकिन अगर n तक नहीं पहुंचे हैं, इसका मतलब अगर n-1 तक पहुंचे हैं तो ये n-1 पद हैं। कितने पद हैं? इस बात को समझ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये पदों की संख्या n नहीं है। कितनी है? n-1। अगर कभी ना समझ आए तो ऐसे सोचना कि 1 से 3 तक गए तो 3 पद हो रहे हैं, अगर 1 से 4 तक जाते तो 4 पद होते। तो जब एक ही एक जोड़ रहे हैं और 1 से n-1 तक आए तो कितने पद हैं? n-1 पद। इसमें एक कन्फ्यूज़न और होता है बहुत बड़ा। वो कन्फ्यूज़न ये होता है कि नहीं सर, ऊपर तो n पद थे, यहाँ कम कैसे हो गए? कम इसलिए हो गए क्योंकि एक पद में r आया भी तो नहीं। क्या इस पद में r दिख रहा है तुमको? इस पद में r नहीं दिख रहा है। इसका मतलब एक टर्म कम हो गया है। तो अब r वाले टर्म्स अगर गिने तो n-1 बचे। कितने बचे? तो अभी ये क्लियर हो चुका होगा कि कितने पद हैं? n-1 पद हैं। तो शुरू करते हैं आगे। फार्मूला यही लगेगा कि समांतर श्रेणी घात में दी है तो घात में ही हम जोड़ देंगे। n-1 टर्म्स हैं। इस सूत्र के अंदर n की जगह पर n-1 रखा, n का मान क्या रखा? n-1, क्योंकि ये n-1 पद है। पहला पद क्या है? 1, और अंतिम पद क्या है? l। l का मान है n-1। ये a है, ये l है, और n-1 पद हैं तो n की जगह पर n-1। 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब p बराबर कितना? a की पावर n इंटू r की पावर ये n इंटू n-1, n इंटू n-1 बाई 2। इसकी गुणा हो गई। बट डेरिवेशन मांग रहा है p स्क्वायर, तो दोनों पक्षों में वर्क करने पर वर्क कर दीजिए। a की पावर n, r की पावर n-1 बाई 2, इसके ऊपर वर्ग लगा दीजिए। वर्क करेंगे तो पावर की गुणा हो जाती a की पावर 2n, a की पावर 2n। इसमें भी वर्क करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो n-1 हो गया। ये 2 यहाँ पे टकराया 2n, ये 2 यहाँ पे आया 2 कट गया। ये p स्क्वायर आ गया बेटा। लेकिन लाना तो p स्क्वायर का मान है किसके बराबर? ab की घात n। बेटा घात n लानी है। क्या यहाँ से घात n बन सकती है? हाँ बन सकती है। कैसे हम आपको बताएं? n यहाँ से कॉमन हो रहा है, n कॉमन लेके ऊपर टांग दो। a स्क्वायर r की घात बचेगी n-1 और होल पावर लगा दो n। हम हमेशा एक बात तुमसे कहते रहते हैं, मैथ में करो कुछ भी, पिछला स्टेप बैक होना चाहिए। आप चेक करो, पावर की गुणा हो जाएगी। पावर की, भैया जब पावर की गुणा होगी तो ये 2n हो जाएगा। यहाँ पावर की गुणा होगी तो n-1 हो जाएगा। अब क्या करें? a स्क्वायर को a इंटू ए लिख लें। a और a की गुणा क्या होती? a की गुणा a स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? a लिखा ही है। ar की पावर n-1 को क्या लिख सकते हैं? b। ar की पावर n-1 को हमने लिख दिया b, तो ये हो गया p स्क्वायर बराबर ab की घात n। और यही हमको प्रूव करना था। बट ये ध्यान रखना, ये वैल्यू कहाँ से लाए हैं? समीकरण नंबर 1 से। ar की पावर n-1 का मान b है। ये प्रूव हो गया। देखिए, अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक रूल हमें समझना होगा कि कभी भी समांतर श्रेणी में अगर 3 नंबर्स तुम्हें लेने हों तो हमेशा हम ये 3 नंबर लेंगे। क्या? a माइनस डी, a और a प्लस डी। इनसे सवाल लगाना आसान हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इनका योगफल करने में d और d कट जाते हैं। अब कंडीशन पढ़ते, ये एज अ फार्मूला आपको बिल्कुल याद कर लेना है। अब पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योगफल 15 है। अभी हमने कहा कि जब भी कभी एपी में 3 नंबर्स लेने हो तो याद कर लो, माना एपी में 3 संख्याएं a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी हैं। ये 3 नंबर्स ले लिए। अब कंडीशन फॉलो कराओ। कंडीशन ये कि तीनों का योगफल 15 है। तो चलिए, प्रथम शर्त के अनुसार तीनों का योगफल 15 है। a माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर 15। तीनों का योगफल 15 है, तो तीनों को जोड़कर 15 कर दिया। अब प्लस का डी और माइनस का डी कैंसिल। 1 2 3, 3a बराबर 15। 3 से भाग कर दो, 3 पचे 15।
ए बराबर 5। इक्वेशन नंबर 1 ए आ गया, ए आ गया, लेकिन अभी हमें इसमें डी चाहिए। क्या चाहिए? डी। कंडीशन पढ़ो आगे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं अगर इसमें 1, 4 और 19 जोड़ दें तो जीपी हो जाती है। तो चलिए इसमें 1 जोड़ देते हैं, ए माइनस डी प्लस 1। इसमें 4 जोड़ देते हैं, ए प्लस 4। इसमें 19 जोड़ देते हैं, ए प्लस डी प्लस 19। तो ये कह रहे हैं जीपी हो जाती है, आर इन जीपी। क्वेश्चन समझिए क्या कह रहे हैं। इसमें अगर 1 जोड़ दें, इसमें 4 जोड़ दें, इसमें 19 जोड़ दें, इसमें 1, इसमें 4, इसमें 19, तो ये पद जीपी में हो जाते हैं। अब क्या करना है? ए का मान इसमें 5 रखना है, 5 माइनस डी प्लस 1। फिर यहाँ पर ए का मान 5 रखो, 5 प्लस 4। यहाँ ए का मान 5 रखो, 5 प्लस डी प्लस 19, आर इन जीपी। अगले स्टेप में क्या होगा? 5 और 1 6, 6 माइनस डी, 5 4 9, 19 और 5 24, 24 प्लस डी, आर इन जीपी। और जीपी की एक प्रॉपर्टी आपको बताई गई है कि अगर 3 पद जीपी में हों, अगर 3 पद जीपी में हो तो बीच वाले पद का स्क्वायर, बीच वाले का स्क्वायर इधर उधर की गुणा के बराबर होता है। 6 माइनस डी इंटू 24 प्लस डी, तो बीच वाले का स्क्वायर इधर उधर की गुणा के बराबर। 9 का वर्ग कितना? 81। 6 से गुणा करो, 6 चौके 24 के 4, हासिल लगे 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 24 छक्का 144 प्लस 6d माइनस 24d, माइनस 24d प्लस माइनस माइनस डी और डी की गुणा डी स्क्वायर। अब क्या होगा बेटा? 81, ऐसा करो सारा इधर ले आओ, माइनस का डी स्क्वायर इधर आया तो प्लस का डी स्क्वायर। 6 में से 24 घटेगा तो बचेगा माइनस 18। 6 में से 24 गया तो माइनस 18, इधर आया तो प्लस 18d, प्लस 81 पहले से मौजूद, प्लस 144 इधर आया तो माइनस 144 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण बनेगा, इसका फैक्टर करना पड़ेगा। 81 में 144 घटाओ, माइनस का आएगा। 4 में से 1 गया 3, 14 में 8 गए 6। अब ये है प्रॉब्लम, 63 के फैक्टर करो घटाने पर 18 हो जाए तो जवाब आएगा 21 तियाँ 63, 21 तियाँ 63, और 21 में से 3 जाएगा तो 18। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे, 18d को 21d माइनस 3d माइनस 63 बराबर 0। 21 में से 3 घटे, 21 में से 3 घटे तो 18। अब क्या करना है? आगे बढ़ते हैं। इसमें d कॉमन ले लो, बचा d, फिर d कॉमन तो 21, माइनस 3 कॉमन तो d बचा, माइनस कॉमन तो प्लस, 3 दूना 6, 3 1 कम, d प्लस 21 पूरे में कॉमन, बचा d माइनस 3 बराबर 0। अब क्या करना है? अब एक बार पहला फैक्टर 0, d प्लस 21 बराबर 0, प्लस 21 माइनस उधर गया तो माइनस 21। फिर एक बार दूसरा फैक्टर 0, d माइनस 3 बराबर 0, माइनस 3 उधर गया तो प्लस 3। ठीक है जी। अब क्या करना है? अतः 3 संख्याएं कौन कौन सी आपने मानी थी बताइए जरा? a माइनस डी, कॉमा ए, कॉमा ए प्लस डी। इसमें a की वैल्यू है क्या? इसमें ध्यान से पढ़िए, a की वैल्यू है 5, a की वैल्यू है 5। d का मान एक बार ये लेना, एक बार ये लेना, पहले 3 ले लो। a का मान 5, a का मान 5, d का मान 3, तो 5 में से 3 गए 2, फिर 5, फिर 8। ये नंबर्स हो गए बेटा, 2 3 5 3 8, ये आंसर हो गया बेटा। अब a का मान अब की बार फिर से लेंगे 5, लेकिन d का मान लेंगे माइनस 21। d का मान यहाँ रखो माइनस 21, a का मान 5, a की वैल्यू 5 और d का वैल्यू माइनस 21। माइनस माइनस प्लस 21 और 5 26, फिर 5, फिर 5 में 21 गया तो कितना हुआ? माइनस 16।
ये 3 पद आंसर में आ गए। अब आगे की कहानी समझो। इसका आंसर भी चेक कर लो। कैसे चेक करोगे? जैसे आंसर शीट में देख के तो चेक कर ही लेते हो, लेकिन ऐसे भी चेक हो जाएगा। ये वाला चेक करते हैं, ये अपने आप देखना। जैसे लिखा है 2 5 8, पहले देखो क्या ये एपी है? 2 3 5 3 8 है एपी। फिर आगे कह रहे हैं कि अगर इसमें 1 4 19 जोड़ दें तो जीपी हो जाती है। चेक करो, 2 1 3 5 4 9 9 8 19 जोड़ना बेटा, सॉरी 9 8 17 1 1 2 27। क्या ये जीपी हो गई? जवाब है हाँ। 3 तियाँ 9 तियाँ 27। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ऐसे ही दूसरा वाला भी चेक कर सकते हो। ये एपी भी है, अगर इसमें 1 4 19 जोड़ दें तो ये जीपी हो जाएगी।